हेलो बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरीज वाली सीरीज में हमारे ये 6 मॉडल्स हैं, ये बचे हुए थे, ये आज हम पढ़ेंगे। मॉडल्स के बारे में और भी कई वीडियो मैंने बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम सेल और विल देखेंगे। सेल और विल ये दोनों फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं। ये दोनों सिंपल फ्यूचर टेंस में इनको यूज करते हैं, दोनों को। सिंपल फ्यूचर टेंस है, उसमें सेल और विल लगते हैं। तो जब फ्यूचर हो तभी यूज करेंगे, फ्यूचर टेंस हो तभी हम सेल या विल यूज करेंगे। जैसे मान लो, आई शैल गो टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा जाऊंगा। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि सेल और विल दो हो गए ना। तो ये जो सेल है ये खाली फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है। आई और वी इनके साथ सेल लगेगा। आई और वी के साथ जनरल जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब के साथ हम विल लगाते हैं। आई शैल गो टू आगरा, ऐसे अगर ही लिखेंगे तो विल यूज होगा। ही विल प्ले अ गेम नेक्स्ट मंथ, ही विल प्ले अ गेम नेक्स्ट मंथ। तो ये सेल या विल हम यूज करेंगे जब फ्यूचर टेंस हो। जैसे टुमारो वर्ड आ गया, ये हमें फ्यूचर शो करता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया इसमें नेक्स्ट, तो ये भी फ्यूचर शो करता है। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसलिए हम यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस में सेल या विल में से कोई एक यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, बाकी सब के साथ सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो तो विल। ही विल, दे विल, यू विल, सी विल, राम विल, और आई शैल और वी शैल। लेकिन अगर ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसके बजाय यदि कोई वार्निंग हो, कोई डिटर्मिनेशन हो, वार्निंग हो, थ्रेटनिंग हो, तो फिर ये चेंज हो जाता है। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ तो विल लग जाएगा और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल लग जाएगा। आई के साथ विल और वी के साथ विल। अगर उसमें वार्निंग है कोई, अगर उसमें कोई डिटर्मिनेशन है, तो जैसे भाई आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम्हारी पिटाई होगी। आई शैल पनिश यू, ठीक है। आई विल रूइन यू, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आई विल पनिश यू। तो ये यहां पर वी और आई के साथ तो फिर विल लग जाएंगे, और यू और जो ही है, शी है, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है, उनके साथ फिर सेल लग जाएगा। जैसे सेकंड थर्ड का ले लो, ही शैल बी बीटन, ही शैल बी बीटन। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है ना कि मैं आज बाजार जाऊंगा, आज मैं पढ़ने जाऊंगा, आज हम शाम को गेम खेलेंगे, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, सिंपल में तो हम शैल विल ही यूज करते हैं आई के साथ। लेकिन आई के साथ विल यूज कर लिया और वी के साथ विल यूज कर लिया, तो उसमें या तो थ्रेटनिंग है कोई, या कोई डिटर्मिनेशन है, या कोई वार्निंग है। जैसे ये दो चीजें हैं, देखो, आई शैल गो और एक है आई विल गो, ये दो सेंटेंस हैं। इस आई शैल गो का मतलब है मैं जाऊंगा, और इस आई विल गो का मतलब है मैं जाऊंगा। दोनों एक ही हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगा। लेकिन अगर हम सेंस की बात करें तो ये सिंपल वे में बोला जाता है। आई शैल गो टू मार्केट दिस इवनिंग, आज शाम को मैं मार्केट जाऊंगा, सामान्य सिंपल फ्यूचर टेंस। और आई विल गो का मतलब उसमें मैं जाऊंगा, डिटर्मिनेशन होती है। आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जरूर जाऊंगा, डिटर्मिनेशन शो करता है। आई विल गो देयर, और आई शैल गो सिंपल, ये है। तो अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो सेल विल यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल। और अगर डिटर्मिनेशन हो, कोई धमकी हो, कोई वार्निंग हो, तो फर्स्ट पर्सन में तो फिर विल लग जाता है, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, धमकी के लिए, ठीक है। और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में विल लग जाता है। देखो यहां सेल भी लग रहा है और यहां विल भी है।
आई शैल का मतलब सिंपल वे में कह रहा है मैं जाऊंगा, और आई विल गो का मतलब डिटर्मिनेशन, मैं जाऊंगा। इतना फर्क है इन दोनों का, ठीक है। इसके अलावा इसके और यूजेस भी हैं, वो बताता हूं मैं। सेल और विल हैं वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना। कंडीशनल सेंटेंस का एक अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, वो आप देख सकते हैं, ओनली कंडीशनल सेंटेंसेस। वो 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। उसमें एक सेंटेंस होता है इफ क्लॉज, यानी कंडीशनल क्लॉज वाला। उसमें भी सेल विल यूज करते हैं हम। जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहां हम सेल या विल यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो इफ वाले क्लोज में, यहां यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम वहां पर सेल या विल यूज करेंगे। ये मॉडल का हमें कैसे पता चलेगा, ये मैंने कंडीशनल सेंटेंस वाले वीडियो में अच्छी तरह से बता रखे हैं। तो इफ यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां सेल या विल, अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो सेल यूज कर लेंगे, नहीं तो विल यूज करेंगे इसमें। ये कंडीशनल सेंटेंस में भी ऐसे सेल या विल यूज होता है यहां, मॉडल्स, इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसके अलावा सेल जो है वो एक सजेशन के लिए भी सेल यूज करते हैं। सेल को हम सजेशन के लिए, सजेशन क्या होता है भाई, सलाह देना। तो जैसे कि शैल वी बिगिन नाउ, शैल वी बिगिन द टीचिंग नाउ। तो जब हम ऐसे बोलते हैं ना भाई चलो बच्चों शुरू करें, अब ये लेसन शुरू करें, तो शैल वी बिगिन, ऐसे सजेशन है ये। इसमें ये नहीं पूछ रहा कि क्या हम शुरू करेंगे, ये नहीं पूछ रहा, ये सजेशन के लिए होता है, सेल होता है इसमें, इसमें विल नहीं होता। बाकियों में मैंने बताया था सेल और विल दोनों यूज होते हैं, इसमें ओनली सेल यूज होता है। सेल वी बिगिन का मतलब क्या आप शुरू करें, सजेस्ट कर रहे हैं, वो पूछ रहा है मतलब एक तरह से। और ऐसे ही और ले लो, क्या हम आज शाम को सिनेमा चलें, शैल वी गो टू सिनेमा दिस संडे, क्या इस संडे हम सिनेमा देखने चलें, शैल वी गो टू सिनेमा दिस संडे। तो इस संडे को क्या हम सिनेमा देखने चलें, ये ऐसे यहां पर ऐसे सजेशन है ये दोनों ही। ऐसे कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। शैल वी डू नाउ, क्या आप करें, शैल वी गो नाउ, तो क्या आप चलें। ऐसे सजेशन में भी सेल और विल यूज करते हैं, ठीक है। सेल विल है, उसके लिए एक प्रोवर्ब भी आप याद रखना, प्रोवर्ब में भी यूज करते हैं। एक प्रोवर्ब होती है मुहावरा, उसमें सेल यूज होता है। एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये तो डिटर्मिनेशन होगा ना, वार्निंग हो एक तरह से। जैसा तुम बोओगे, सोइंग करोगे, वैसा तुम रिपिंग करोगे, कटाई करोगे। जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो बोलते हैं ना। तो यहां भी एक प्रोवर्ब में भी सेल यूज होता है यहां इसमें, ठीक है। और कंजंक्शन एज और सो, ये भी याद रखना है इस सेंटेंस में। एज यू सो, जैसा आप बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसा काटोगे। तो सेल यहां भी यूज होता है मॉडल्स में, इस सेंटेंस में, ठीक है। सेल विल के बाद नंबर आता है कैन और कुड का। अब ये देखो, कैन और कुड हैं, ये दोनों कैन और कुड एबिलिटी के लिए यूज करते हैं हम। कोई एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, एबिलिटी कैपेसिटी हो। प्रेजेंट की यदि कैपेसिटी है, प्रेजेंट की कैपेबिलिटी है, तो उसमें कैन यूज करते हैं। और पास्ट की है तो कुड। जैसे भाई मैं, आई कैन क्रॉस द रिवर, आई कैन क्रॉस द रिवर, मैं ये नदी पार कर सकता हूं। इस कैन का मतलब होता है सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं, ऐसे ही। और कुड का मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे, ऐसे कुड यूज करते हैं। तो आई कैन क्रॉस द रिवर, ही कैन स्पीक, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वह 5 भाषाएं बोल सकता है। उसकी प्रेजेंट में ये कैपेसिटी है। कैन का मतलब कैपेसिटी होता है कि भी आज मैं ये काम कर सकता हूं। आई कैन टच द सीलिंग फैन, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये 2 बॉक्स उठा सकता हूं।
आई कैन स्पीक उर्दू, ये प्रेजेंट में यूज करते हैं। यही चीजें अगर पास्ट में हो जाए तो फिर कुड यूज करेंगे हम, पास्ट में हो जाए तो। लेकिन जब तक पास्ट की पहचान नहीं है तो कुड यूज नहीं करते हम। जैसे मान लो यहां पर ये वर्ड है, सेंटेंस है, तो यहां हम कैन ही यूज करेंगे। कुड किस कंडीशन में, अगर मान लो आगे ये जोड़ दें, व्हेन आई वॉज इन 8th क्लास, व्हेन आई वॉज इन 8th क्लास, ये जोड़ दिया आगे, तो अब ये कैन गलत है। जब तक पास्ट टेंस की पहचान नहीं होती उस सेंटेंस में तब तक पास्ट यूज नहीं करते हम। जैसे मैं नदी को पार कर सकता था जब मैं 8th क्लास में था, व्हेन आई वॉज इन 8th क्लास, जब मैं 8th क्लास में था तो नदी को पार कर सकता था, कैन नहीं होगा फिर। तो पास्ट में जो कैपेसिटी है उसके लिए कुड, और प्रेजेंट में जो कैपेसिटी है उसके लिए कैन। अब यहां पर कैन यूज होगा। इन हिज चाइल्डहुड कर ले, मान लो अपने बचपन में भी वो 5 भाषाएं बोल सकता है, नहीं बोलते फिर, बोल सकता था, इसलिए फिर हम वहां कुड यूज करेंगे। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ही कैन क्लाइंब अप दिस ट्री, वो इस पेड़ पे चढ़ सकता है। इंटरोगेटिव भी हो सकता है, जैसे कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, क्या तुम अपने सर के बल खड़े हो सकते हो, सर के ऊपर खड़े हो सकते हो, कैपेसिटी है ये भी। कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस सम। कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक उर्दू, कैपेसिटी के लिए। प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड। पास्ट की पहचान होगी तो ही कुड यूज करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, यहां कैन यूज करेंगे हम, लेकिन आगे जोड़ दिया व्हेन आई वाज 10 years old, ही डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज 10 years old, तो फिर वो कुड होगा। फिर जब वह 10 साल का था तो ये 5 भाषाएं वो बोल सकता था, तो फिर वहां कुड यूज करेंगे, लेकिन अभी कैन ही यूज होगा, इसमें सिंपल है। तो ये एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, इसमें हम यूज करते हैं ये कैन और कुड। इसके बाद आता है जो कुड है उसको हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट जो होती है ना उसमें कुड यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक कंपैरिजन है, इसमें वुड भी यूज होता है। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज शट द विंडो, इस प्रकार वुड भी यूज करते हैं। लेकिन कुड भी यूज होता है, दोनों होते हैं। पेपर में अगर दोनों आते हैं तो दोनों आंसर नहीं होते। मैं बताता हूं कैसे करना है, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, क्योंकि वुड भी यूज होता है, कुड भी। ठीक है, तो वुड है वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज होता है, कुड भी। जैसे कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे प्लीज टाइम बता सकते हैं। अब ये पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, यहां पर पोलाइटली पूछ रहा है। जैसे हम अननोन जगह पे जा रहे हैं और वहां हमें किसी से पूछना है कि क्या भाई साहब आप मुझे मंदिर का रास्ता बता दोगे, तो कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू स्टेशन, कुड यू प्लीज शो मी या टेल मी द वे टू स्टेशन, वे टू टेम्पल या स्टेशन, क्या आप मुझे मंदिर का रास्ता बता देंगे। तो ये सेंटेंस होगा जैसे कुड यू प्लीज शो मी द वे टू स्टेशन। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसमें पोलाइटनेस होती है। अभी मैं बता रहा था ना कि इसमें हम वुड भी यूज करते हैं, तो वुड में पोलाइटनेस होती है लेकिन कुड में ज्यादा पोलाइटनेस होती है। अगर मैं यहां वुड यूज कर रहा हूं, वुड यू प्लीज ओपन द डोर और कुड यू प्लीज ओपन द डोर, इसमें जब मैं वुड बोल रहा हूं तो पोलाइटनेस है उसमें काफी, लेकिन कुड जब यूज कर रहे हैं तो ज्यादा पोलाइटनेस है उसमें। कुड यू प्लीज ज्यादा विनम्रता के साथ, ज्यादा पोलाइटनेस के साथ बोला जाता है। लेकिन ये सेंटेंस में तो हमें पता लगता नहीं कि पोलाइटनेस कम है कि ज्यादा है, इसलिए पेपर में दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, एक होगा। वुड है तो वुड यूज होता है पहले इसमें, नहीं तो फिर कुड है तो कुड यूज होता है। ठीक है, तो कुड है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं, क्या आप प्लीज दरवाजा खोल देंगे, क्या आप प्लीज खिड़की बंद कर देंगे, ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं।
ये कुड, एक कुड का जो यूज है वो, कुड का जो यूज है वो होता है कि रिजल्ट में भी होता है, नेगेटिव रिजल्ट में। कुड को हम नेगेटिव जो रिजल्ट है उसमें यूज करते हैं। कैसे? जैसे भी उसने पूरी कोशिश की लेकिन वो जीत नहीं सका, ही वर्कड हार्ड बट नॉट पास, लेकिन पास नहीं हो सका। उसने पूरी मेहनत की, ही वर्कड हार्ड, उसने पूरी मेहनत की लेकिन वो पास नहीं हो सका। तो ये सका के लिए भी यूज करते हैं, सकता था और सकती थी तो होता ही है, साथ में सका भी होता है हिंदी में, जैसे बोलते हैं, जैसे ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, वो नदी को पार नहीं कर सकता था, वो नहीं कर सका। तो यहां पर क्या होगा? कुड नॉट, पास्ट है ना, उसने मेहनत की, ही ट्राइड हिज बेस्ट, शी ट्राइड हर बेस्ट, उसने अपनी बेस्ट कोशिश की, शी ट्राइड हर बेस्ट, बट ये नेगेटिव होगा, बट तो वर्ड ही नेगेटिव है, बट कुड नॉट सक्सीड या कुड नॉट विन, लेकिन वो जीत नहीं पाई, कुड नॉट विन। नेगेटिव रिजल्ट के लिए भी कुड आ जाता है, ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट विन, उसने मेहनत की लेकिन वो जीत नहीं पाया, पास नहीं हो सका। और शी ट्राइड हर बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सकी, जीत नहीं सकी वो। ऐसे हम नेगेटिव रिजल्ट के लिए भी कुड यूज करते हैं। ये तो कैन है, इसको हम परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। कैन को, कैन जो है जैसे मे होता है ना, मे में परमिशन यूज होता है ना, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई टेक योर पेन, मे आई यूज योर अम्ब्रेला, मे आई यूज योर फोन, उसमें पोलाइटनेस ज्यादा होती है। ऐसे ही कैन भी यूज होता है परमिशन के लिए। ये मैंने मे और माइट समझा रखे हैं वीडियो में, उसमें मैंने बता रखे हैं कैन और मे का डिफरेंस, और यहां भी थोड़ा बता देता हूं परमिशन के लिए। लेकिन ये परमिशन इनफॉर्मल होती है, ये ध्यान रखना। इनफॉर्मल परमिशन में ही कैन यूज करेंगे, फॉर्मल में नहीं। जैसे आप प्रिंसिपल से पूछ रहे हो या टीचर से पूछ रहे हो या ऑफिसर है उसके ऑफिस में जाके पूछ रहे हो कि मे आई कम इन सर, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो वहां तो मे ही यूज होगा। लेकिन आप दोस्त के साथ बात कर रहे हो या कोई साथ खेलने वाला, साथ पढ़ने वाला है, उसके साथ बात कर रहे हो, तो फिर वहां कैन यूज करेंगे हम। वो इनफॉर्मल तरीका होता है, वो इनफॉर्मल वे होता है। जैसे कैन आई सीट हियर, ये एग्जांपल ले लो, कैन आई सीट हियर। तो फिर कैन आई सीट हियर जो है, इसका मतलब है क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? और यहां मान लो बैठ गया और फिर पूछ रहा है, क्योंकि यहां पर ये जो कैन होता है ये इनफॉर्मल वे में पूछ रहा है, क्योंकि मे यूज करते हैं ऐसे में, कई बार मे यूज करते हैं तो फिर वहां सर और मैडम वर्ड यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, और उसमें पोलाइटनेस ज्यादा होती है। जैसे अपने दोस्त की जेब से पेन निकाल लिया, दोस्त की जेब से पेन निकाल लिया और फिर तुम कहते हो कैन आई टेक योर पेन, तो पेन तो तुमने ले ही लिया, वो तो इनफॉर्मल परमिशन है। इसमें मे यूज होता है यहां पर, वो फॉर्मल होता है, कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं। मे वाले में ऐसे फॉर्मल तरीके से मे आई कम इन सर, मे आई यूज योर फोन मैम, मे आई यूज योर फोन सर, ऐसे वो फॉर्मेलिटी होती है उसके अंदर। और यहां ये कैन आई स्मोक हियर, कैन आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ स्मोकिंग कर सकता हूँ? और आपने सिगरेट जला ली, दोस्तों के पास बैठे हो और वहां आपने ये बोला कि एक सिगरेट पी लूं क्या, और आपने सिगरेट जला ली, और वो दोस्त हैं, कोई यस या नो कुछ नहीं करे, इनफॉर्मल तरीका है। फॉर्मल परमिशन में मे यूज होता है और वहां यस या नो हो सकता है। कैन में आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, जो परमिशन ले रहे हो, वो काम तो होना ही है, उसमें यस नो नहीं हो सकता। उसमें कैन में तो काम होना ही, क्योंकि वो आप काम कर लेते हैं, इनफॉर्मल वे है पूछने का, ठीक है। और साथ साथ है कैन में एक ये कैन में पॉसिबिलिटी भी यूज होती है। कैन में पॉसिबिलिटी, जैसे मे है ना, मे में पॉसिबिलिटी होती है। मे में बोलते हैं ना इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ही मे कम टू नाइट, वो आज रात को आ सकता है, आज बारिश हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी में इसमें भी होता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी सर्टेन होती है, यानी जो काम हो ही सकता है वो हो भी सकता है नहीं भी। जब हम ये बोल रहे हैं ना हो भी सकता है नहीं भी,
तो फिर हम मे बोलते हैं। मे और कैन दोनों पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं दोनों, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कैन जब बोलते हैं तो इसका मतलब देयर इज सर्टेन पॉसिबिलिटी, वहां एक निश्चित पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो हो सकता है 100%। और मे है तो तब बोलते हैं जब हो भी सकता है नहीं भी, जब हमें एक कंफ्यूजन हो। तो जैसे भी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, जैसे ये है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है, तो ये हो ही सकती है, डेफिनेट है, ये हो ही सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है, तो यहां तो सर्टेन हो सकती है। और इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो वो संभावना हो भी सकती है नहीं भी। जहां पूरी संभावना हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, सर्टेनिटी हो, जहां वहां कैन यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नीड और डेयर की। नीड और डेयर जो हैं इनके सिंगल सिंगल यूज हैं, कोई भी एग्जाम में आओ सिंगल सिंगल यूज है। ये नीड तो हमेशा नेगेटिव में यूज होता है, नीड के साथ नोट होता है, नीड नोट, नीड नोट लगता है तो फिर ये यहां मॉडल बन जाता है। यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट, नेसेसिटी के लिए यूज करते हैं नीड को, एक ही यूज है उसका, और एक ही डेयर का है। हालांकि ये दोनों मॉडल भी हैं और साथ में ये दोनों मेन वर्ब भी हैं, मेन वर्ब भी है दोनों। तो यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट का मतलब आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट वरी। ऐसे पहले स्टेटमेंट होता है इसमें एक, आई हैव सेंट मैसेज, मैंने संदेश भेज दिया है, आई हैव सेंट मैसेज। यू नीड नॉट गो देयर, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू नीडंट गो देयर। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आ गया ना, मैंने मैसेज कर दिया है, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट, नीड अकेला कम यूज होता है, नीड नॉट ही मॉडल में आता है एग्जाम में जब पूछते हैं जब। ठीक है, बारिश रुक गई है, द रेन हैज स्टॉप्ड, बारिश रुक गई है, तुम्हें अम्ब्रेला लेने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, ऐसे यूज करते हैं। बारिश रुक गई है, यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, ये नीड नॉट का यूज करते हैं, नेगेटिव में होता है जनरली। और डेयर है वो होता है इंटेरोगेटिव में, डेयर है उसको इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं। ये दोनों अगर मॉडल के रूप में यूज हैं तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब भी है दोनों। ये यहां पर मॉडल के रूप में यूज होती हैं, यहां ये मॉडल के रूप में यूज होगी। और डेयर होता है हमेशा इंटेरोगेटिव, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। देखो हाउ डिड यू, हाउ डू यू, हाउ आर यू, ऐसे इस हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहां भी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी है ये, हेल्पिंग वर्ब होती है भी। तो हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू स्पीक सो, हाउ डेयर यू स्पीक सो, तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। ऐसे इंटरोगेटिव में ही डेयर यूज करते हैं, डेयर का मतलब हिम्मत होना, साहस होना। और ओनली हाउ डेयर यू ही बोलते हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, साहस कैसे हो तुम्हारा। हाउ डेयर यू अब्यूज मी, हाउ डेयर यू टच हिम, हाउ डेयर यू कम हियर, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी। ठीक है, तो ये था हमारा आज के मॉडल्स, ये मॉडल्स का बचा हुआ था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।